हेलो मेरे क्लास टेंथ के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेंथ क्लास के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ्स देखेंगे और मैथ्स का जो बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन है उसको सबको करेंगे। कहाँ का? तो प्रश्नावली 3.1 का, यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पहले का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम केवल 5, 6 और 7 इन तीनों क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दें कि अगर इस वीडियो को आप अभी नया नया देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास टेंथ का मैथ, साइंस और इंग्लिश ये 3 विषय खास करके आप लोगों को पूरा सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 5वां क्वेश्चन। थोड़ा सा किताब टूटा हुआ है, मतलब फटा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इधर फिर बोल रहा है बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये हम बोला गया है कि एक ठो आयताकार बाग है। बाग मतलब क्या होता है? बगीचा। ठीक है, एक आयताकार बाग है मतलब कि बगीचा। उसका ये जो लंबाई है वो ज़्यादा है, किससे? तो चौड़ाई से। और कितना ज़्यादा है? तो 4 मीटर ज़्यादा है। और इसका अर्ध परिमाप दे दिया है 36 दिया है। ठीक है ना, 36 मीटर दिया है। और पूछा है कि इसका विमा क्या होगा, मतलब इसका चौड़ाई और इसका लंबाई क्या होगा। तो चलिए इसका हल बनाते हैं। तो चलिए 5 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक है ना, चित्र इसको यहीं पर हम बना लेते हैं। देखिए चित्र किसका रहेगा? आयत का, क्योंकि आयताकार बाग है। बाग मतलब बगीचा है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से दिया हुआ है कि ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब बी, ये दिया हुआ नहीं है। ये इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है ना, और हम लोग को ये लंबाई दिया है कितना? तो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा। अगर हम लोग चौड़ाई को x माने हैं तो ये 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब x+4 हो जाएगा। और इसका अर्ध परिमाप भी दिया हुआ है कितना? तो 36 मीटर। ठीक है ना, चलिए अब इसका फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना की। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना की। हम लोग क्या माने हैं? तो इसका चौड़ाई को माने हैं। ठीक है ना, चौड़ाई। ठीक है, किसका चौड़ाई है? तो आयत का चौड़ाई है। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ यानी कि बी बराबर कितना माने हैं? तो एक्स मीटर। तो लिख दिए एक्स मीटर। यहाँ पर अभी हम आयत का चौड़ाई भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन आप लोग को समझ जाना है कि ये आयत का चौड़ाई है। अब यहाँ पर लिखेंगे लंबाई। किसका लंबाई? तो आयत का लंबाई। ठीक है ना, लंबाई। ठीक है, लंबाई। लंबाई को एल बोलते हैं, मतलब कि लेंथ बराबर कितना है? तो x+4 है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये था आप लोग का चौड़ाई जिसका मान नहीं दिया था, तो x मान लिए। अब अगर ये x हो गया तो ये तो ज़्यादा है, कितना? 4 ज़्यादा है चौड़ाई से, तो x+4 हो गया। अब एक चीज़ हमको दिया हुआ है उसको भी लिखना होगा। ठीक है ना, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो आप लोगों को दिया है आयत का सॉरी अर्ध परिमाप। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर अर्ध परिमाप। किसका दिया है? आयत का। ठीक है ना, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? तो 36 मीटर। लिख देंगे 36 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका जब हल करेंगे तो सबसे पहले यही फॉर्मूला को बिठाएंगे, आयत का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो ये होता है आपका 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब l प्लस बी बट्टा में होता है 2। ठीक है, अब देखिए आयत का अर्ध परिमाप तो दिया हुआ है 36, तो इसको लिख दिए हम 36 बराबर ये 2 गुना लंबाई, मतलब कि l लंबाई कितना है? x+4 है, तो x+4 लिख दिए, प्लस चौड़ाई कितना है? b, तो b है आपका x। ठीक है ना, तो x लिख दिए बट्टा 2। ठीक है, बट्टा 2। अब ध्यान दीजिए इसका हल तुरंत निकलेगा। ये 2 से देखिए ये 2 कट गया। ठीक है ना, अब इधर 36 का 36 है बराबर इधर देखिए x+4 प्लस x है, तो ये x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है ना, तो 2x प्लस ये वाला 4। ठीक है, ये वाला 4। अब देखिए ये देखिए 36 है और इधर 4 है, 4 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 36 से में से 4 घट जाएगा, क्योंकि 4 इधर प्लस में है। तो 36 में अगर 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाता है। तो 36 माइनस 4 बराबर 2x। ठीक है ना, अब इसका देखिए तुरंत हल। x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालते हैं, इसको सीधा करके लिख रहे हैं। ठीक है ना, 2x को इधर लिख रहे हैं और इसको इधर लिख रहे हैं दाहिना साइड। x बराबर कितना हो जाएगा? तो 36 घटाओ 4 कितना होता है? 32 होता है, तो 32 लिख दिए। और ये जो 2 था इधर गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि x के साथ भागा 32 के साथ भागा में आएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 16 है 32, मतलब 16 आ गया। x का मान कितना आ गया? 16। और हम x माने किसको थे? तो x माने थे हम लोग यहाँ पे किसको? चौड़ाई को। ठीक है ना, तो चौड़ाई आपका आ गया कितना आ गया?
चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई बराबर आ गया 16, ठीक है। अब देखिए, जब चौड़ाई आ गया तो लंबाई भी तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। चौड़ाई आया यहाँ पे कितना, 16, ठीक है। अब देखिए, ये तो चौड़ाई है, अब लंबाई मतलब कि x प्लस 4, ठीक है ना। तो x कितना था, तो 16 आया x का मान, और 4, तो चौड़ाई आ गया आप लोग का 16 और 4 20 मीटर, ठीक है ना। यानी कि यही हो गया आपका आंसर, एक यहाँ पर चौड़ाई और एक यहाँ पे लंबाई, ठीक है। दोनों निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में पूछा है एक रैखिक समीकरण समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो या समपाती रेखाएं हो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस पढ़ने में हार्ड है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, एक और समीकरण लिखना है, और जब हम लोग हल निकालेंगे उसका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 करके, तो उसका पहला नंबर में हल होना चाहिए प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा में समांतर रेखा और तीसरा में समपाती रेखा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए नंबर कितना है, तो बिल्कुल आप लोग भी जाने हैं कि नंबर यहाँ पर आप लोग का 6 है, ठीक है ना। 6 नंबर का देख रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया है, तो लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया है, ठीक है ना। क्या दिया था, तो एक नंबर का समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण हमको दिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो दिया हुआ समीकरण है। अब पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेखा कैसा होना चाहिए, तो प्रतिच्छेद करती रेखा, तो इसको लिख लेते हैं हमें प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है ना, रेखाएं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 का, मतलब ये कंडीशन हम लोग को यहाँ पर निकालना होगा। तो देखिए यही कंडीशन निकालते हैं सेम टू सेम। चलिए यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक अपने से समीकरण लिखिएगा, कुछ भी समीकरण आप लिख सकते हैं, सारा समीकरण सही होगा। अब यहाँ 2x की जगह ये देखिए a1 का मान है, ठीक है ना। अब a2 का मान हमको निकालना है, तो हम यहाँ 3x लिख दिए, ठीक है ना, प्लस ये 3y इधर b2 का मान है, सॉरी b1 का है, हमको b2 का लिखना है। हम यहाँ लिख दिए 11y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम जब मान निकालेंगे तो a1 बटा a2 2/3 निकलेगा, और b1 बटा b2 क्या निकलेगा 3/11। किसी भी हाल में a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2/3 बराबर थोड़ी ना होगा 3/11, तो ये बराबर नहीं है। इस प्रकार से जो है ये वाला समीकरण सही है प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा उसको भी देखिए। दूसरा में है समांतर रेखाएं, उसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या है, समांतर रेखाएं, ठीक है, रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर रेखाएं कब होता है वो भी आपको याद रखना होगा। तो समांतर रेखा तब होता है जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 का, लेकिन ये वाला ना बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का, तब होता है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग को यही कंडीशन लाना होगा। तो सबसे पहले फिर से हम लिख लेते हैं सूत्र को। सूत्र क्या दिया था, मतलब समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है ना। तो अभी देखिए वही कंडीशन लाना है हमको, ये वाला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो ये तो हम लोग ऊपर में ही निकाले हैं इसका, तो इसको लिख देते हैं 3x प्लस 11y माइनस, अब देखिए यहाँ ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2 का, तो यहाँ पर कुछ दूसरा मान बैठा देंगे, मान लीजिए यहाँ 8 दिया है, हम यहाँ 3 बैठा दिए, ठीक है ना। तो 8/3 थोड़ी ना किसी हाल में बराबर होगा, बराबर 0 लिख दिए। तो समांतर रेखाएं के लिए ये समीकरण सही होगा, क्यों, देखिए 2/3 तो देखिए ये दिया है मेरा समीकरण पहला, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब समीकरण दूसरा ऐसा लिखना है जिससे a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 का, ठीक है, लेकिन और वो बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2x दिया है, तो ये तो बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 का, तो लिख देते हैं सबसे पहले 4x, ठीक है ना, प्लस देखिए 2/4 है, मतलब 1/2 आएगा काटने से, ठीक है, और ये 3 है तो इसका डबल कर देंगे 6, तो 6y, इसको भी काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों का आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2, तो 8 दिया है यहाँ पर माइनस में, तो माइनस हम 3 ले लेंगे, थोड़ी ना 8/3 कभी बराबर होगा।
अब ध्यान से देखिए, 2/4 काटने से आएगा 1/2, ठीक है ना। और 3/6 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी काटने से आएगा आपका कितना, 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको आप काट नहीं सकते हैं, -8/3 जो दिया है इसको आप काट नहीं सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी हल कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब 3 नंबर का इसका छोटका, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है अभी यहाँ पे 3 नंबर, समपाती रेखा, ठीक है ना। समपाती लिख देते हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है ना, रेखाएं होना चाहिए, ठीक है। तो समपाती रेखाएं कब होता है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, और ये भी बराबर होता है C1/C2 का, तब होता है आप लोग का समपाती रेखा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो जो दिया है सूत्र समीकरण उसको लिखेंगे। समीकरण मेरा दिया है 2x + 3y - 8 बराबर के 0, ठीक है। इसको ये दिया समीकरण पहला, और हम लोग को लाना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब सब बराबर लाना है, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 है, ठीक है ना। तो ऊपर में ही तो हम ये हल निकाले हैं जिसमें ये दोनों को बराबर किए हैं, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा उसी को लिख देते हैं। देखिए अगर हम 4x + 6y लिख देंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 तक तो आ जा रहा है, लेकिन -8 की जगह दे देंगे हम 16 बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। देखिए 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। अभी ऊपर में ही देखें 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये भी कट जाएगा 2 बार में, और आधा इसका मान आएगा मतलब 1/2। तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये वाला नियम लागू हो जाएगा और समपाती रेखा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ये वाला आंसर खत्म हुआ। चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये एक समीकरण दिया है, ये एक समीकरण दिया है, दोनों से x y का मान निकालना है और एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद कटेगा, कट के एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज को हम लोग को सिर्फ छायांकित मतलब उसको रंग देना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए 7 नंबर का सॉल्यूशन में सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे। पहला समीकरण दिया है x - y + 1 बराबर 0, ठीक है। ये है आप लोगों का समीकरण पहला, ठीक है ना। और समीकरण दूसरा को इधर लिखते हैं। दिया है 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है। ये है आप लोगों का समीकरण दूसरा इसको, ठीक है ना। ये है समीकरण दूसरा, देखिए लिख दिए यहाँ पर समीकरण दूसरा। अब चलिए इसका हल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण में x और y का मान निकालेंगे। अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, कहीं पर यहाँ ऊपर में ही बना लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे इसका हल देखेंगे। चलिए यहाँ पर x का मान, यहाँ y का। देखिए x - y है, ठीक है ना। अगर हम लोग x का मान एक बार 0 रखते हैं, देखिए x का मान कितना रख देंगे, 0। तो 0 घटाव y + 1 बराबर 0। अब देखिए y इधर -y है, और देखिए बराबर के उस पार में 0 है, तो अगर 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, -1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। देखिए जब x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया, ठीक है। अब देखिए दूसरा बार में, अभी हम किसका मान 1 रखे, 0 रखे थे, x का। अब y का मान 0 रख देते हैं, तो x - 0 + 1 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ देखिए प्लस क्या है, +1 है, ठीक है ना। तो अब -1 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 उधर जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अभी x का मान 0 रखे थे, और अभी फिर y का मान हम लोग 0 रख दिए, ठीक है ना। जब हम लोग y का मान 0 रख देंगे तब क्या हो जाएगा, y का मान 0, तो x का मान कितना निकल जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए y का मान 0 रखें तो x का मान -1 निकला। अब देखिए समीकरण दूसरा के लिए, देखिए इधर समीकरण दूसरा के लिए क्या क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए x का मान सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रख दे क्या, चलिए 0 नहीं रखते, पहले y का मान 0 रखते हैं। चलिए इधर भी x रखे थे तो यहीं पर लिखते 0 + 2y - 12 बराबर 0, मतलब x का मान 0 रखे हैं, ठीक है ना। जब x का मान हम 0 रखे हैं तो यहाँ से मतलब है सिर्फ आपको, ठीक है ना, 2y - 12 बराबर 0 से देखो y का मान निकालेंगे। ये इधर माइनस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, और 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक 12। देखिए यहाँ पर एक इसका हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, कॉलम बनाना भूल गए थे। चलिए x और y, x का मान हम 0 रखें, y का मान मेरा कितना आया, 6, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए दूसरा बार में हम y का मान 0 रख देते हैं, तो 3x + 2 गुने 0 - 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया समीकरण दूसरा का। देखिए 3x का 3x, ये प्लस में 2 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, और ये -12 बचेगा, ठीक है ना। अगर -12 को उधर रह जाएगा तो +12 हो जाएगा, बराबर +12, ठीक है ना। अब x बराबर 12/3 निकलेगा, कितना, 12/3, ठीक है।
और 3 को काटेंगे 12 से, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी कि x का मान कितना निकल गया आपका 4। ठीक है, देखिए y का मान हम लोग कितना रखे थे 0 और x का मान मेरा निकला देखिए यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास दो ठो समीकरण के लिए मतलब दो ठो समीकरण के लिए दो ठो चार्ट बन के रेडी है, दो ठो एक्स वाई का वैल्यू। इससे बस ग्राफ खींचना है और एक त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित कर देना है। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लिए हैं, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच भी दिए हैं, ठीक है ना, और सारा कुछ इधर निर्देशित भी कर दिए, मतलब लिख भी दिए हैं। यहाँ से इधर एक्स अक्ष होता है और यहाँ मतलब ये वाला एक्स अक्ष, इसमें इधर प्लस इधर इधर माइनस एक्स डैश होता है। ऊपर में इस बिंदु से ये जो मूल बिंदु है वहाँ से ऊपर तक वाई का मान प्लस में और नीचे माइनस में, ये सब सारा चीज़ आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर हम इसका समीकरण ले लिए, ठीक है, समीकरण ले लिए हैं। यह है पहला का, यह है दूसरा का। पहला देखिए एक्स का मान 0 और वाई का मान 1, तो देखिए x का मान 0, x का मान 0 मतलब यहाँ पे, और y का मान 1 मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे 0 और 1, ठीक है ना। आपको याद रखना है पहले x का मान लिखें फिर y का मान लिखें, ऐसा ही नियम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या है, तो दूसरा में है x का मान -1 और y का मान 0। देखिए x का मान -1 कहाँ से आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, और y का मान 0 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे कितना है, x का मान -1 और y का मान 0, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए ये समीकरण दूसरा वाला, उस थोड़ा सा रुक जाइए, इसको पहले हमको मिलाने दे लीजिए, ठीक है ना। मिलाने से क्या होगा, आसानी से बनेगा, इसीलिए हम पहले नहीं मिलाते हैं क्योंकि लिखा हुआ चीज़ कट जाता है, फिर भी मिलाना ही पड़ेगा। मिला दिए। अब देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को तो हम मिला दिए दोनों को। अब समीकरण दूसरा का मान देखिए, एक्स का मान 0, वाई का मान 6, ठीक है। तो एक्स का मान 0 मतलब ये वाला और वाई का मान 6 मतलब कि ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर में। तो यहाँ पर 0 और 6 लिख देना होगा, लिख दिए, ठीक है ना, कटेगा, उससे कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 4 और 0 यानी कि एक्स का मान 4 और वाई का मान 0। तो एक्स का मान 4 यहाँ पे, ठीक है ना, और वाई का मान 0 यहाँ पे, मतलब ये वाला, ठीक है। तो 0 एक्स का मान 4, ठीक है, और वाई का मान 0 ये वाला, ये बिंदु, ठीक है। तो इस दोनों का हमको मिलाना होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से कर दीजिए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे ले लेते हैं आपको ताकि दिख जाए, ठीक है। 4 और 6 को मिलाना होगा, ये आपके सामने 4 और 6 को मैंने मिला दिया, पार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दिए ये समीकरण पहला का था और यहाँ पर लिख दिए समीकरण दूसरा का था, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों का निकल गया यहाँ पर एक बिंदु, ठीक है। इस बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। बस इसी त्रिभुज क्या करना है आपको, छायांकित करना है, मतलब भरना है। तो आप लोग पेंसिल से भर दीजिएगा, हम इसे पेन से इसको भर दें, मतलब इसको छायांकित करना है, ब्लैक ग्रे रंग से इसको ढक देना है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा आप लोग को लग रहा है कि क्लास 10th का पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी अंदाज से क्लास 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए।